हाय बच्चों, तो we'll be learning today about total internal reflection. So total internal reflection. टोटल का मतलब समझना है और इंटरनल का मतलब समझना है, राइट? So total internal reflection में the basic concept behind it is that we need not silver something in order to obtain a reflection, right? And total का मतलब यहाँ पे ये है कि जनरली क्या होता है, जब लाइट पड़ती है किसी सरफेस पे तो थोड़ी सी रिफ्लेक्ट हो जाती है और थोड़ी सी इट पासेस थ्रू द ऑब्जेक्ट और एब्जॉर्ब हो जाती है, दैट्स व्हाट आई मीन. तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में देयर इज एब्सोल्युटली नो एब्जॉर्प्शन ऑफ एनी सॉर्ट. पूरी लाइट जो है इट कम्प्लीटली रिफ्लेक्ट्स, राइट? तो द कॉन्सेप्ट सेज कि सपोज दिस हियर इज अ सरफेस and this is medium 1, this is medium 2, right? And let's say कि a ray of light is incident at this point and this is the normal, right? So let me call this as I, let me call this as M, let me call this as N, right? तो if this medium 2 is rarer, ठीक है, with respect to medium 1, अगर ये rarer होगा, in that case what would happen कि लाइट की स्पीड बढ़ जाएगी and hence क्या होगा, it will bend away from the normal, right? तो यहाँ पे it will bend away from the normal, तो ये जाना चाहिए था उसका पाथ, ये यहाँ नहीं जाएगा, ये इस साइड चले जाएगा, राइट? तो ऐसे चले गया. Now imagine कि इंसिडेंट यहाँ पे हो रही है लाइट. In that case what would happen? You could observe कि now जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो इंक्रीज हो गया, राइट? तो let's say you will obtain a ray of light in this fashion. Comparatively R की वैल्यू यहाँ पे बढ़ गई. Let's call this I dash, let me call this R dash. And now imagine क्या होगा कि we obtain a light ray over here, ऐसे गया and it is incident over here, ठीक है? ये स्ट्रेट लाइन नहीं दिख रहा है, बस इसको आप इमेजिन कर लो कि एक स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट रे ऑफ लाइट है. मुझसे स्ट्रेट लाइन बनाने में बड़ी दिक्कत होती है. एंड इमेजिन दैट इट हैज़ कम्प्लीटली आफ्टर रिफ्रैक्शन इट हैज़ बीन along the ये जो मीडियम का सरफेस है उसके along वो चले गया है, right? So now this becomes the critical angle. कौन सा? The angle of incidence here, this very angle we can call this as the critical angle. That means at the critical angle जो refracted ray है, emergent ray, that ray would be along the ये interface of the medium, ठीक है? And the moment you increase the angle of incidence, right? और जैसे ही एंगल ऑफ इंसिडेंस आप बढ़ा दोगे, इन दैट केस व्हाट यू गेट इज रिफ्लेक्शन, राइट? तो ये अब रिफ्लेक्शन मिल जाएगा क्योंकि दिस इमर्जेंट रे वुड गो इन एंड यू विल गेट रिफ्लेक्शन. और ये इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल नहीं जाएगा, है ना? जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस रहेगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रहेगा. सो इफ दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, then this would be the angle of reflection, right? So this is angle I triple dash which is greater than the critical angle, and you obtain the reflected angle which can be written as I triple dash
क्यों? बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोथ आर सेम एंड हेंस व्हाट यू ऑब्टेन इज रिफ्लेक्शन ओवर हियर. द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि यहाँ पे दिस इंटरफेस जो है ना दैट इज नॉट सिल्वर्ड, क्योंकि जनरली जब भी हम रिफ्लेक्शन की बात कहते हैं तो वहाँ पे सिल्वर करना पड़ता है अपन को, बट हियर ये तो ट्रांसपेरेंट है बट रिफ्लेक्शन हैपन्स ओविंग टू द क्रिटिकल एंगल, राइट. तो इसको यूज करते हुए we'll be trying to apply this concept in man-made things. Okay, तो man-made things में सबसे पहले अपने आता है प्रिज्म. तो प्रिज्म जो है दैट इज ट्रांसपेरेंट, और ट्रांसपेरेंट प्रिज्म की मदद से what you could do is you can bend the light एट राइट एंगल्स. ठीक है, जब किसी चीज़ को आप राइट एंगल पे बेंड करते हो उसका मतलब क्या है? सपोज अगर ये सीधी जा रही एंड देयर आफ्टर अगर आप 90 डिग्रीज पे बेंड करोगे तो ये हो सकता है ऐसे चले जाए या ऐसे चले जाए, लेफ्ट या राइट में 90 डिग्री से, राइट. तो अभी हम यूज़ करेंगे इसका. तो लेट मी से कि दिस इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल एंड दिस राइट एंगल ट्राइंगल इज इट्स एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल. आइसोसेलेस का मतलब क्या हुआ? इन जो दो साइड्स हैं दे आर ऑफ इक्वल लेंथ, राइट. तो यही जो साइज़ है इसी को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ. सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस. और बड़ा बनाना है तो और बड़ा बना सकते हैं, राइट. ओके, ओह पहली बार मेरे से स्ट्रेट लाइन ढंग से बनी. तो ओके, नाउ दिस इज राइट एंगल प्रिज्म, एज इन ये अंदर की तरफ जाएगा 3 डायमेंशनली. लेट्स से बाहर निकलता है तो इट विल बी अ प्रिज्म. ऐसे जैसे ऐसे दिखता है ना, जैसे घर जैसे झोपड़ी बनाते हैं फॉर एग्जांपल, तो उसका मतलब एक साइड जो है वो ऐसा दिखेगा. फिर ऑब्वियसली ऐसा भी होता है इस डायरेक्शन में. तो यू इमेजिन कि ये वाला पार्ट है. ओके, सो नाउ देयर इज अ रे ऑफ लाइट विच एंटर्स थ्रू दिस वेरी परपेंडिकुलर, और ये ऐसे जाएगा. एंड वी हैव सीन कि ऐसा हमने ऑब्जर्व किया है दैट आफ्टर रिफ्लेक्शन देयर इज अ रिफ्लेक्शन दैट इज हैपनिंग. अच्छा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, क्योंकि अगर किसी और एंगल पे अगर वो जाता तो फिर तो यहाँ से निकल जाता, राइट. बट दिस वेरी एंगल जो ये बना रहा होता है नॉर्मल के साथ में, विल ड्रॉ नॉर्मल ओवर हियर. कैसे बनेगा? ये जो हाइपोटेनस है उसके जस्ट 90 डिग्रीज पे, राइट. सो दिस इज द नॉर्मल, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इमर्जेंट रे जो है जो कि रिफ्लेक्टेड रे बन जाएगी अपॉन एंगल बीइंग ग्रेटर दैन क्रिटिकल एंगल वुड कम आउट लाइक दिस. ठीक है, और यहाँ पे रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन क्यों नहीं होगा? बिकॉज एट दिस पॉइंट इफ यू आर टू ड्रॉ अ नॉर्मल दैट वुड बी ओवर दिस वेरी रे ऑफ लाइट. दैट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो रहेगा सब कुछ जीरो हो जाता है ना, क्योंकि रे ऑफ लाइट अगर ऐसी जाएगी तो 0 डिग्री रहेगा इमर्जेंट एंगल का मैग्नीट्यूड. तो ये क्या होता है? आई साइन आई एन साइन आई n1 साइन आई अपॉन n2 साइन आर होता है ना. तो इमेजिन करो साइन आई की वैल्यू अगर 0 हो जाती देन दिस एंटायर क्वांटिटी बिकम 0 एंड हेंस दिस वेरी क्वांटिटी बिकम 0. तो r इज ऑल्सो 0. ठीक है, तो देर इज नो रिफ्रैक्शन हैपनिंग बिकॉज I और R 0 हो जाते हैं. अनदर थिंग ऐसे भी ले सकते हैं क्योंकि वी आर कंसर्न विथ स्मॉल एंगल्स एंड हेंस वी कुड टेक I और R. सो n1i इज इक्वल टू n2r. इसलिए इफ I इक्वल टू 0 दिस इम्प्लाइज दैट R इक्वल टू 0. ठीक है, इसलिए वो नॉर्मली गिरता तो देर इज नो रिफ्रैक्शन हैपनिंग. ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगी और ये रे ऑफ लाइट यहाँ से ऐसे निकलेगी. नाउ वी सी ऐसा क्यों होता है. ठीक है, दिस इज अ ट्राइंगल विच इज आइसोसेलेस. जो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है वो कैसा होता है? उसकी दो साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं, राइट. और ये दो साइड्स के ऑपोजिट जो एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं. इन दिस केस 90 डिग्रीज का है ये, तो ये वाला एंगल वुड बी 45 है ना, और दिस एंगल टू वुड बी 45. हाउ डू वी नो दिस? ठीक है, imagine this to be a 90 degrees triangle.
है ना, इस तरीके से मान लो, इस तरीके से कि ये दोनों साइड इक्वल हैं, देन दैट वुड इम्प्लाई कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं. इफ दैट इज सो, दिस इज 90 डिग्रीज राइट एंगल, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ इन दैट केस इसकी वैल्यू कैसे 45 है. लेट्स से दिस इज x, देन दिस वुड बी 2x प्लस 90 इक्वल्स टू 180, राइट. सो दिस वुड बी 2x इक्वल्स टू, यहाँ जाएगा तो 90 डिग्रीज एंड x इक्वल्स टू 45 डिग्रीज, राइट. तो जो राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है उसमें जो एंगल्स होते हैं, इक्वल एंगल्स, वो 45 डिग्रीज के होते हैं. ऑफ कोर्स एक एंगल जो है दैट इज 90 डिग्रीज. नाउ अब हम क्या लेंगे कि वील सी कि दिस वेरी एंगल इज ऑल्सो 45 डिग्रीज, है ना. क्यों 45 डिग्रीज लेंगे? क्योंकि इफ दिस इज 45 डिग्रीज देन दिस वुड बी 45 डिग्रीज, क्योंकि I इज इक्वल टू R, राइट. इन दैट केस हम बोल पाएंगे दिस इज मेकिंग अ 90 डिग्री. दैट मीन्स कंप्लीटली वो ऐसे जाके मतलब सीधे जाके फिर राइट लेते ना, वैसा जा रहा है. ओके, नाउ हाउ डू वी प्रूव दिस? वी प्रूव दैट दिस वेरी ट्राइंगल इज ऑल्सो 90 डिग्रीज का ट्राइंगल, ठीक है. नाउ दिस इज 90 डिग्रीज, राइट. और ये पैरेलल है इसके, ये जो रे ऑफ लाइट आ रही है दैट इज पैरेलल टू द बेस. सो दिस एंगल एंड दिस एंगल वुड बी सेम बाय वर्च्यू ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है. कैसे होता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स? लेट्स से कि यहाँ पे दो पैरेलल लाइन है और ट्रांसवर्सल ऐसे है, तो वी से कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल. लाइकवाइज यहाँ पे ये पैरेलल लाइंस हैं दो, और दिस एंगल जितना होगा उतना ही ये वाला एंगल होगा. इफ दिस इज सो देन दिस इज 90 डिग्रीज. एंड ऑल्सो इसको भी हम इमेजिन करेंगे एज अ ट्रांसवर्सल. सो दिस वुड बी लाइक कि वी हैव दीज टू लाइन्स, ये रे वाली लाइन हो गई और ये बेस हो गया, ठीक है. और ये हाइपोटेनस भी ऐसा है, तो दिस एंगल वुड बी इक्वल टू दिस एंगल, राइट. तो दिस इज 45, सो दिस वुड बी 45, राइट. सो बोथ दिस ट्राइंगल्स आर सिमिलर, क्योंकि दो एंगल इक्वल हैं. दो एंगल इक्वल होने से शेप सेम हो जाता है, और शेप सेम होने का मतलब होता है सिमिलर. नाउ दिस इज 45, दिस इज 45, राइट. और ये वाला एंगल पूरा 90 डिग्रीज है, ओके, क्योंकि ये नॉर्मल. लेट मी जस्ट इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ मैं. सो दिस इज ये ऐसा, राइट. और अपना ये वाली लाइन ऐसी गई, ओके, ये वाली लाइन, एंड ये हमारा नॉर्मल है. सो नॉर्मल इज 90 डिग्रीज, राइट. और अगर हमने ये बोला कि दिस इज 45, दैट वुड इम्प्लाई दिस एंटायर इज 90 एंड हेंस दिस वुड बी 45, राइट. तो इफ दिस इज 45 देन दिस इज ऑल्सो 45, जो ऐसे जा रहा है ना. सो दिस वुड बी 45. दैट वुड इम्प्लाई कि बकायदा रे ऑफ लाइट जो है वो पूरी 90 डिग्रीज पे टर्न हो रही है. ये हमारा ऑब्जेक्टिव अगर ऐसा है कि रे ऑफ लाइट को 90 डिग्रीज पे टर्न करना है विदाउट सिल्वरिंग दिस थिंग, तो यू कुड यूज अ प्रिज्म which is of this fashion, that means a 90 degrees का. Now imagine that there is another ray of light, कि ये ऑब्जेक्ट है ए बी, एक उसका हेड रहेगा एक उसका फुट रहेगा, तो इट विल गो लाइक दिस, यहाँ पे टकराएगा. ये जो बैंड है ए बी का वो सेम इधर भी निकल के आएगा, राइट. तो ये बैंड जो है वो सेम रहेगा. बैंड का मतलब ए बी का जो लेंथ है वो सेम रहेगा. नाउ दिस इज ए, तो लेट मी कॉल दिस एज ए डैश, दिस इज बी, दिस इज बी डैश. तो इसका जो प्रतिबिंब होगा, दैट मीन्स इसका जो रिफ्लेक्शन होगा, दैट इज हियर ए डैश एंड दिस इज बी, यहाँ पे बी डैश. दैट मीन्स ए जो भी है फुट है बी और ए हेड है, तो हेड की जो इन्फॉर्मेशन है दैट वी आर रिसीविंग ओवर हियर, एंड बी की इन्फॉर्मेशन दैट वी आर रिसीविंग ओवर हियर, एंड इनफाइनाइट पॉइंट्स बिटवीन ए एंड बी वो यहाँ पे आ जाएगा. सो बेसिकली दिस इज व्हाट, दिस इज बेसिकली हेड एंड दिस इज द फुट. तो इसको आपने ये वाला जो ऐसे सीधे था ना वो ऐसे लेटा दिया आपने हॉरिजॉन्टली और इस डायरेक्शन में कर दिया. नाउ ये जो बैंड है वो बैंड सेम लेंथ का, ये प्रूव करना है. तो हाउ डू वी प्रूव दिस? सी अगेन दिस इज द सेम थिंग दैट हैपन्स कि ये दो ट्रांसफर पैरेलल लाइन से, एंड दिस इज द ट्रांसवर्सल. इफ दिस इज 45 डिग्रीज दिस वुड बी 45 डिग्री, एंड इफ दिस, ये तो 90 है, ओके, सो दिस इज 90 डिग्रीज, ऐसा गया. एंड इन दैट केस ऑल दीज ट्राइंगल्स, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, ये पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल,
all these triangles are similar, that means सबके सब 45 डिग्रीज पे, मतलब isosceles right angle triangles हैं, that means कि isosceles है, that would mean कि this, इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पे देखना बड़ा सा, so this looks like this, है ना, so this here is 90 degree, ठीक है, we have proven that this is 45 and this is 45, that would mean कि this side is equal to this side, that would mean ये किसके बराबर है, this is AB, then this will also be AB, right, क्योंकि वो image है, that's why I have given a different name, that is A dash and B dash, ठीक है. तो basically हमने क्या किया, ये जो object है, if this object is in such a fashion, ये क्या है, this is like an ice cream or something, in that case इसका अगर हम यहाँ रखते हैं, after reflection you will see कि ये आइसक्रीम ऐसा हो गया, right, so this is what this very prism does. Okay, now we'll look at the second diagram जो कि किताब के अंदर दिया है, which is also a prism, but this time the prism is in such a fashion कि it seems to be a combination of two prisms जो हमने अभी पढ़ा उसके. तो the prism looks like this, ठीक है, तो ये prism है, where this is the 90 degrees, this is 90 degrees over here. Okay, तो अगर prism ऐसा होगा तो ऐसा दिखता है कि ये ऐसे लाइट रे ऐसे गया, देर आफ्टर ये लाइट रे यहाँ से 90 डिग्रीज पे टकराया, देर आफ्टर यहाँ जाके फिर से 90 डिग्रीज पे ऐसा गया, राइट, तो ये ऐसा जाता है. दिस वी हैव टू प्रूव. हाउ डू वी प्रूव दिस? इमेजिन दिस टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्राइंगल्स दैट वी जस्ट स्टडीड, राइट. तो हमारा जो ट्राइंगल था जो हमने पढ़ा था अभी, इट लुक्ड लाइक दिस, राइट, अभी अपन ने पढ़ा था ना. And imagine that there is another triangle of this very fashion over here, ऐसे में. Both are same. हमने क्या पढ़ा? If the light ray enters from the perpendicular, the light ray would leave from the base, है ना. तो light ray अगर इसमें ऐसा आता है, it goes like this, and then base से निकलेगा 90 degrees पे. Thereafter it will enter the perpendicular या base of this, and यहाँ से ऐसा निकल जाएगा, राइट. सो बेसिकली ये वाला ट्रपीजियम क्या करता है, ट्रपीजियम नहीं, प्रिज्म क्या करता है, रे एंटर्स फ्रॉम परपेंडिकुलर एंड लीव्स थ्रू, लीव्स की स्पेलिंग यही है ना, लीव्स थ्रू द बेस. ओके, तो ये ऐसा हो जाएगा, राइट. आई होप ये क्लियर है. सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू. हाँ, तो इसमें क्या हो रहा है बेसिकली, सो दिस इज, लेट्स से दिस इज ए ओवर हियर एंड दिस इज बी. तो ये फुट भी ऐसे जाएगा, ऐसे टकराएगा और ये ऐसे मिलेगा. So what you obtain is an inverted image of the same height or same size. तो ये B है, ये B वाली ray of light ऐसी है, तो this would be B dash and this would be A dash. Okay. तो ये inverted मिल जाएगा. This acts like a, this acts something like a, it is acting something like a concave mirror, right? Concave mirror जैसा दिख रहा है ये. But then the concave mirror is silvered. But here this is not silver, this is an entirely transparent material. So total internal reflection का यही फायदा होता है. You don't have to silver things, rather you could use a transparent object and make the light bend in such a fashion that it is nothing but reflection. और एक और फायदा क्या होता है, the light totally gets reflected without any light being absorbed by the medium. Okay, अब जो एक और जो फाइनल
वाला है वो ऐसा दिखता है, समथिंग लाइक ऐसा ऐसा, ओके। देन देयर इज ऐसा, अगेन ऐसा, so it's also a part of, it's like a slab जैसा है ये, समथिंग लाइक अपना जो चार्जर होता है, तो चार्जर को वो जो रहता है ना वो दिखने में ऐसा दिखता है ना, वैसा है वो द शेप, है ना। इट्स लाइक अ ट्रेपीजियम, लाइक अ ट्रेपीजियम नहीं, इट्स अ ट्रेपीजियम, बट इमेजिन दिस ट्रेपीजियम टू बी अ 3-dimensional फिगर, ओके। सो जो ये है, इसमें क्या होता है, द रे ऑफ लाइट विल मूव लाइक दिस, इट विल कम लाइक दिस, एंड देयर आफ्टर इट विल रिफ्रैक्ट, राइट, बेंड। तो ये बेंडिंग इस तरीके से होती है कि जो दो लाइट रेज हैं जो कि ए और बी की हैं, दे विल बेंड इन सच अ फैशन दैट ये जो लेंथ है, दिस सेम लेंथ वुड बी ओवर हियर, और लेट्स से ये वाला लेंथ जो है, ये क्या, इन सच अ वे कि ये लाइट रे जो है वो यहाँ जाएगी, एंड ये वाली लाइट रे जो है इट विल मूव इन दिस वे ओवर हियर, एंड अपॉन रिफ्लेक्शन it will move like this, sorry, it will move towards this point, and this light ray would move towards this light ray would be over here, and this light ray would be somewhere over here, और फिर ये रिफ्रैक्ट होगी, इट विल मूव लाइक दिस एंड दिस विल बी मूविंग लाइक दिस, ओके। सो ये जो है लाइट रे दैट विल रिफ्रैक्ट एंड इट विल लैंड ओवर हियर, एंड देयर आफ्टर यहाँ पे क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा का एंगल बना रही होगी वो इंसिडेंट एंगल, एंड हेंस देयर विल बी रिफ्लेक्शन ओवर हियर, रिफ्लेक्शन वुड हैपन हियर, अपॉन रिफ्लेक्शन द लाइट रे, दिस वेरी लाइट रे ऊपर चले जाती है, एंड ये क्योंकि आगे खिसक जाती है और ये लाइट रे यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाली लाइट रे है वो नीचे आ जाती है, और नीचे वाली लाइट रे ऊपर आ जाती है, हेंस वी गेट एन इन्वर्टेड इमेज विच इज ओवर हियर, दिस बिकम्स बी डैश एंड दिस बिकम्स ए डैश। तो even though there is reflection happening, but this time the reflection is happening over here, नीचे से reflect होती है light ray, and then you get an inverted image here, right? तो basically what is happening कि यहाँ से अंदर गया and then यहाँ से उल्टा होके यहाँ से बाहर निकल गया। तो when you it's like कि आपने light ray को जब object को ऐसे रखा तो आपको object ऐसा मिल गया, ठीक है, inverted मिल गया, but the object कैसा है, इट इज़ ऑफ द सेम साइज, बिकॉज ये जो पट्टी है वो पट्टी बिल्कुल उसी साइज की जा रही है, ठीक है। सो इट्स लाइक आपको प्लेन मिरर जैसा कुछ मिल रहा होगा, ठीक है, बट देन इन्वर्टेड, एंड ऑल्सो देयर इज रिफ्रैक्शन विच इज हैपनिंग, इट्स नॉट रिफ्लेक्शन पर से, अगर आप पूरे सिस्टम को एक तरीके से देखते हो तो, क्योंकि उसी लाइन पे वो जाके इमेज बना रहा है ना, पलट के नहीं बना रहा, मिरर के केस में पलट नहीं रहा, सामने के साइड ही जा रहा है वो, ओके। सो दिस इज दिस, है ना। फिर एक और कॉन्सेप्ट जो है दैट इज अबाउट मिराज, ठीक है। सो व्हाट एग्जैक्टली इज अ मिराज? मिराज, अगर आप लोगों ने वो मूवीज़ देखी होगी, मैक्सिको और हॉलीवुड की जितनी मूवीज़ रहती हैं जिसमें एक रोड रहता है, एक लंबा सा रोड रहता है, और वो लोग ऐसे तो एक बहुत ही ऐसी सुनसान सी रोड रहती है, एंड देयर इज़ लॉट ऑफ, आप देख सकते हो कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, कोई प्लांट वांट कुछ नहीं है, राइट। वहाँ पे ऐसे दिखाई देता है कि रोड जो है ऐसे पानी जैसा दिखाई देता है बहुत एंड पे। कभी कभार ये हमारे यहाँ पे भोपाल में भी दिखाई देता है कि अगर आप हाईवे में ट्रैवल करते हो दूर ऐसा लगता है कि पानी पड़ा हुआ है करके रोड पे। तो वाई दिस इज सो? सो इमेजिन दिस इज अ ट्री ओवर हियर, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस इज, क्योंकि जो नीचे की सतह में जो लेयर जो नीचे लैंड के पास जो एयर रहता है, दैट एयर इज हॉटर
than the air which is above. ठीक है, in that case because this layer is hotter, this would be optically rarer. I don't know the reason behind it. This is optically denser. At times मुझे नहीं पता होता चीज़ें, because the important thing that I want you to learn when I say that I don't know is that you have to be okay with the fact that you don't know. Only when we accept the fact that we don't know can we initiate the next step, that is trying to find an answer. Okay, so now this is, imagine that this is a tree over here, and because optically rarer में जा रहे हैं, तो in that case what would happen, the light will bend away from the normal, right? So imagine this is the ये head है, and this goes like this over here, and this point पे let's say कि normal ऐसा है, ठीक है, and it will bend away from the normal, तो this would be the light ray over here, ऐसे चले जाएगा, and then यहाँ पे जो layer रहेगी हवा की, then again it will bend away from the normal and ये ऐसे चले जाएगा. Now imagine कि यहाँ पे जो आपको मिल रहा है इंसिडेंट रे, जो इमर्जेंट रे निकली है यहाँ पे इस पॉइंट पे, दैट इज इंक्लाइंड एट एन एंगल विच इज ग्रेटर दैन दी क्रिटिकल एंगल. दैट मीन्स दिस एंगल is greater than the critical angle. Let's say this is the incident angle for this very case, and this is greater than the critical angle. In that case what you observe is कि हमारी light ray जो है वैसे चली जाएगी, ठीक है. And then you imagine another layer over here, and you imagine कि now the layer is such that क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो चीज़ें dense हो जाती हैं. That means that the ray of light would bend towards the normal. So let's say कि ऐसी bend होगी, and there is a guy standing over here somewhere, right? If there is some guy standing over here, तो ये उसको जब आँख में पड़ेगी और आँख में जो इमेज बनेगी वो इमेज इस तरीके से बनेगी कि उसको सामने दिखाई देगा जो भी, और जो इमेज है वो बन रही है सामने के साइड में दिखाई देगा. सामने उसको ऐसे बेंडिंग में चीज़ें दिखाई नहीं देती, राइट? हमको जो भी आँखों में दिखाई देता है वो भले ही लाइट कहीं से भी गोल घूम के आए, बट देन हमें ऐसा लगेगा कि वो हमारे सामने है. ओके, तो पनडुब्बी का भी ऐसा ही होता है. सबमरीन जो रहता है ना, उसमें ऐसे डूबे रहते हैं, उसका एक ऐसे निकलता है नोजल जैसा, और उसमें से नीचे से लोग देखते हैं, तो वो वही होता है कि ऊपर का दिखाई दे रहा होता है, लेकिन जब आप देखते हो तो आपको सामने सीधे में दिखाई दे रहा होता है ना. तो ये रे ऑफ लाइट जो है जब आँख में जाएगी, इमेज बनाएगी, सो इट वुड अपीयर कि it is coming from here. So it would appear as if it is coming from here, but the information that it is bringing in is that of the head. ठीक है, ये information जो head की जो ray of light है, that is what it is bringing in the information. The ray of light has got information. It's like a signal, right? तो ये ऐसे 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 और आँख में गया, तो ये information head की यहाँ पे आ गई. So if this is A and this is B, then you get this as A dash, राइट? और इसकी वजह से ये जो ऐसे बिकॉज हवा भी ऊपर जाती है, और यू नो आपने अगर वो देखा होगा खाना वाना जब बनता है शादियों में, तो जो बड़ा सा जो बर्तन होता है उसके आसपास जब आग लगी रहती है, तो आग जैसे ऐसे ऐसे ऊपर जाती है तो अपन को फ्लिकर ऐसा दिखाई देता है ना, हवा में ऐसे फ्लिकर होती है जैसे. तो यहाँ पे भी वो फ्लिकर होती हुई दिखाई देगा इमेज, एंड उसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसकी वजह से इट वुड अपीयर दैट देयर इज वाटर ओवर हियर ऑन द रोड, है ना. ऑन द रोड इट वुड अपीयर एज इफ देयर इज वाटर. और ये थोड़ा दिखने में अच्छा बना देते हैं बिकॉज इट्स अ ट्री. लेट मी मेक दिस एज अ पाम ट्री और समथिंग. palm tree or something, and over here also it will look like a palm tree. क्योंकि ये ट्री है इसलिए मैंने बना दिया, और ये फ्लिकरिंग होगा एंड हेंस इसलिए वो पानी जैसा नजर आएगा. सो दिस इज नोन एज अ मिराज. Okay, so with this we end our critical angle bara, right? I hope you have understood total internal reflection. The next would be the topic of refraction.
from a spherical interface. Okay, thank you.